हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सफदर खान साहब हैं जो उपाध्यक्ष हैं इंडिया इस्लामिक सेंटर के। इसके अलावा अभय कुमार दुबे जी एडिटर CSDS के हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बेजवाड़ा विल्सन साहब हैं संयोजक सफाई कर्मचारी आंदोलन के, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संबित पात्रा जी, नेता BJP के, और मीम अफजल साहब जो नेता कांग्रेस के हैं। और सबसे पहले सफदर खान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था कल इंडिया इस्लामिक सेंटर के बाहर, क्यों इतना विवाद हो रहा है उस तस्वीरों, आखिर आयोजन वैसा क्यों हुआ था? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा अभियान है और ये अभियान चलता रहना चाहिए। इस मुल्क में जरूरत है इसकी इस वक्त सफाई की। आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में चले आइए, दिल्ली में चले आइए, सब जगह गंदगी बहुत ज्यादा है और उसके अंदर बहुत जरूरत है। और जब तक हम लोगों का अपना जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी साफ नहीं कर सकता उसको। जहां तक इस्लामिक सेंटर का ताल्लुक है, इस्लामिक सेंटर में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर के, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उन्होंने उसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। उनका पर्सनल प्रोग्राम था, नॉट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक कल्चर सेंटर। और वो मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो 9 रत्न थे, उनमें से उनका नाम था और उसी बेस पे उन्होंने शुरू किया था। और ये प्रोग्राम वहां पर अंदर शुरू हुआ और बाकायदा इसको पेड प्रोग्राम था। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने इसका पेमेंट किया, लोन को हायर किया और उसके बाद उसके अंदर पेमेंट करवा के उसको प्रोग्राम शुरू किया। जहां तक उसका ताल्लुक है कि मतलब वहां पर सफाई का लिए बाहर जो एरिया था, बाहर के एरिया साफ करने के लिए लोग गए, जिसमें उपाध्याय साहब हमारे जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो भी गए, सिराजुद्दीन कुरैशी गए, जस्टिस साहब भी थे उसमें, वो भी गए, और भी लोग थे, 150-200 लोग थे, वो सभी गए वहां जाके, उन्होंने सफाई चलाई थी। जहां तक उसका ताल्लुक है कि फेंका गया, इसका मैं एक्चुअली वहां मौजूद नहीं था उस वक्त, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये जो भी हुआ है, अगर हुआ है तो वो बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा करने से तो बहुत ही नुकसान। तो आप ये कह रहे हैं कि वो निजी तौर पर आयोजित कार्यक्रम था, इसमें इंडिया इस्लामिक सेंटर का कोई रोल नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। इस्लामिक सेंटर का कोई रोल नहीं था और उसमें सिर्फ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने खुद पे करके उसको, इस्लामिक सेंटर का कोई भी मेंबर, अगर मेंबर है इस्लामिक सेंटर का, अगर कोई भी प्रोग्राम आके बच्चे की बर्थडे हो या और कोई प्रोग्राम करता है, वो हायर कर सकता है, पेमेंट पर उसको मिल जाता है। और उन्होंने भी इसी तरीके से प्रॉपर वे में उसको हायर किया और वहां पे प्रोग्राम शुरू किया। संबित जी, नवरत्नों में खुद शामिल थे सिराजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जैसा कुरैशी साहब, माफ कीजिए, जो सफदर खान भी कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये निजी तौर पर आयोजन था। क्यों इस आयोजन के लिए हामी भरी उस इलाके में BJP ने, जहां पर आमतौर पर हम सभी को पता है कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से है, VIP इलाका है, वहां पर सफाई की वैसी जरूरत नहीं, क्यों नहीं उन इलाकों में BJP गई जहां पर वाकई गंदगी है? और दिल्ली में ऐसे जगहों की कोई कमी तो है नहीं। देखिए क्रांति जी, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं कि अगर कूड़ा फैलाया गया और उसके बाद कूड़े को साफ करने का कोशिश किया गया, तो मैं इसे कहूंगा ओवर एंथुसियाज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजर। जो ऑर्गेनाइजर थे उनकी अति उत्साह में उन्होंने ये गलती कर दी है और गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। दूसरा मैं कहूंगा, इससे किसी प्रकार का ग्रहण, बहुत बड़ा जो विचार है नरेंद्र मोदी जी ने जिसको फ्लोट किया है क्लीननेस का, उस पर कोई ग्रहण नहीं लगता है। और आगे भी देखिएगा, जब ये पूरा प्रोसेस चलेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हो सकता है दसियों बार हम कई गलती कर दें, मगर आखिर में हम होंगे कामयाब। और उस समय हम, कोई भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी, हिंदुस्तान कामयाब होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की स्वच्छता, हिंदुस्तान की सफाई, ये एक बहुत बड़ा मसला है और आज इसका जो इफेक्ट है बच्चे बच्चे तक गया है। तीसरा जो आपने सवाल पूछा कि हमने वो अच्छे से इलाके में जो कि लोधी रोड है, वहां सफाई करने की हमने अनुमति क्यों दी, वहां सफाई करने की आवश्यकता क्या थी? अब यहां का आप सटल वे में समझिए, अंदरूनी तरीके से, कि इंडियन इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट जो हैं कुरैशी साहब, जो कि पूरे इंडिया के एक जाने माने हस्ती है और एक एम्बेसडर बने हैं क्लीनिंग अभियान के, उन्होंने इस पूरे मसले को ऑर्गेनाइज किया। तो स्वाभाविक रूप से अगर इंडियन इस्लामिक सेंटर, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन है इस्लाम का और एक बहुत बड़े कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा संदेश भेजता है, उसके सामने सफाई अभियान किया जाता है, इस्लाम से जुड़े हुए बड़े लोग वहां मौजूद रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग संदेश जाता है कि हाँ, इंडियन इस्लामिक सेंटर भी एंडोर्स करती है कि हम सफाई करें, देश को स्वच्छ रखें और आओ हम सब मिलकर देश की सफाई करें। तो ये
मैं इसे फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक राइट इंटेंशन के साथ एक राइट मैसेज को भेजने का प्रयास। मगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हो गई है। सफदर खान है वो कह रहे हैं कि निजी तौर पर ये आयोजन किया गया था, इसमें इंडिया इस्लामिक सेंटर की कोई भूमिका ही नहीं थी। फिर किस तरह के प्रतीक की आप बात कर रहे हैं जो देश भर में भेजा जा सकता था? देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो निजी आयोजन था, क्योंकि वो निजी रूप से एम्बेसडर हैं, मगर वो इंडियन इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। स्वाभाविक रूप से इंडियन इस्लामिक सेंटर को बैकड्रॉप में रखकर अगर इस प्रकार का आयोजन वो करते हैं, मैं उनके तरफ से नहीं कह रहा हूं, मगर मुझे लगता है अगर करते हैं और खुद वो मौजूद थे, जैसा कि अभी खान साहब ने कहा, तो स्वाभाविक रूप से एक संदेश देश में जाता है। इंडियन इस्लामिक सेंटर अपने आप में एक बहुत रसूखदार सोसाइटी है, उसके प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत वजूद रखते हैं इस्लामिक कम्युनिटीज में, और अगर वो एक संदेश भेजना चाहते हैं बैकड्रॉप में रखते हुए, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो बहुत साफ इलाका है या खराब इलाका है, उसके सामने से जो संदेश जाता है वो संदेश महत्वपूर्ण बन जाता है। सदर खान साहब, आप कुछ कह रहे थे जी? मैं ये बतलाना चाह रहा हूं इसमें कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो खराब नहीं है, गंदा नहीं है। इस्लामिक कल्चर सेंटर के सामने भी बहुत बार देखा है मैंने कि गंदगी पड़ी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं कि सफाई नहीं थी। मगर ये है दूसरी बात सबसे बड़ी कि इस्लामिक सेंटर के थ्रू हम लोगों ने एजुकेशन के सारे मुहिम वहीं से शुरू करते हैं, और जितने भी मुहिम होते हैं ज्यादातर जिसको हम मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम इस्लामिक कल्चर सेंटर के थ्रू ही वहां से करते हैं। तो ये भी एक पार्ट हो सकता है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने सोचा हो कि यहां से हम मुहिम शुरू करेंगे और फिर दूसरे इलाकों में जाएंगे। बहुत से इलाके ऐसे हैं इस्लामिक मुस्लिम्स के इलाके, अगर आप अल शिफा हॉस्पिटल अगर ओखला में जाएंगे, जाफराबाद में जाएंगे, मुस्तफाबाद में जाएंगे, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, इतनी बुरी हालत है, उसको भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहां पर जाकर सफाई करें। तो वही हम सवाल कर रहे थे संबित जी, क्या आपको लगता है कि कम कड़ा संदेश या कम स्ट्रॉन्ग संदेश जाता अगर आप इन इलाकों में जिसका जिक्र सफदर जी कर रहे हैं उन इलाकों में सफाई करते, तो क्या कम संदेश जाता? क्या आप इसे एक प्रतीक के बहाने से ही इसको फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं कहेंगे आप? देखिए क्रांति जी, वैसे तो ये ऑर्गेनाइजर का मसला है कि वो कहां पे से ऑर्गेनाइज करके आरंभ करते हैं, मगर मैं जरूर जानता हूं कि उनका मकसद नेक रहा होगा। उन्होंने आरंभ तो प्रतीकात्मक रूप से इंडियन इस्लामिक सेंटर के सामने से किया होगा, मगर मन में उनके अवश्य होगा कि देश के कोने कोने में जहां भी हमारे मुस्लिम भाई हैं या हिंदू भाई हैं, मैं कभी भी इसको हिंदू मुस्लिम इसमें बांटना नहीं चाहूंगा, वो हर जगह जाने का प्रयास जरूर रखते होंगे और आगे जरूर जाएंगे। इसलिए एक गलती के ऊपर हम बहुत बड़ा डिबेट कर दें, ठीक है, होना भी चाहिए, गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इससे हम जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव के ऊपर सवाल नहीं है, वही हमने शुरू में भी कहा था संबित जी, लेकिन यहाँ इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि जब आपके खुद के नवरत्नों में से एक है, तो ऐसे में क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे अपने ब्रांड एम्बेसडर ही जब इस तरह के आयोजन करे, जो आप खुद ही मान रहे हैं, इंडिया इस्लामिक सेंटर भी मान रही है? कल जिस तरह से बातचीत जो बयान आ रहे थे उस हिसाब से वो कह रहे थे कि हाँ ये हुआ तो है, क्या आप कार्रवाई करेंगे कुछ इसमें? क्योंकि एक बात तो हम और आप दोनों ही देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से जब से ये मामला आया है, काफी जगहसाई तो हुई है, कम से कम किरकिरी तो हुई है इस पूरे अभियान की। नहीं, इसमें एक चीज है, इसका पूरा ड्यूटी चार्ट बना हुआ है। जी, मैं बहुत सावधानी से मान रहा हूं कि जो हुआ है और जिस जी संबित जी आप जवाब दे दीजिए, हम फिर आते हैं सफदर जी के पास। क्रांति जी, मैं बिल्कुल मैं साफगोई से मान रहा हूं कि कल जो पिक्चर्स आए हैं और जो आप लोगों ने दिखाया है, इससे एक संदेश गया है जो ठीक नहीं है, मगर हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, एम्बेसडर्स इससे सावधान होंगे। एक तरह से अच्छा भी हुआ कि संदेश चला गया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि आप कचरा लाए फिर उसको झाड़ू मारे। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम अपने दिल से पूछे कि हम अपने हैबिट्स में परिवर्तन लाए, हम लिटर ना करें, यहां वहां कचरा ना फेंके, हम अपने पूरे एनवायरनमेंट में सफाई रखें। तो एक तरह से ये एक बहुत सटल वे में एक संदेश सभी को चला गया है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको काम करना होगा। और अब देखिएगा, ऐसी गलती दोबारा शायद नहीं होगी, हर कोई इसको बहुत सीरियसली लेगा और बहुत सीरियस तरीके से डिलीवर करेगा। और जहां तक एक्शन का सवाल है, देखिए जब बहुत बड़ा कैंपेन होता है तो वैमनस्य के साथ नहीं, वैमनस्य के साथ काम नहीं करना है, सबको गले से लगा लेना है, चाहे वो भूल करे चाहे वो ठीक करे, सबको लेके साथ चल देना है। ठीक है अभय जी, यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जिस तरीके से घटनाक्रम 2 दिन में हमने देखे हैं इस पूरे मामले? देखिए, स्वच्छ भारत का अभियान है, इसके महत्व को तो कम करके नहीं देखा जा सकता। और भारत में गंदगी का प्रश्न बहुत पुराना है, गांधी जी के ज़माने से ही ये सवाल उठता रहा है कि सार्वजनिक जीवन में हमारे समाज में बहुत गंदगी है।
लेकिन जिस तरीके से इस अभियान को लॉन्च किया गया और जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें प्रतीकात्मकता बहुत है। और न केवल इस कार्यक्रम में प्रतीकात्मकता है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कि अत्यंत लोकप्रिय सरकार है आज की तारीख में, इसमें कोई शक की बात नहीं, लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं, जितने कदम उठाते हैं उसमें ज्यादा ज्यादा प्रतीकात्मकता की मात्रा बहुत होती है और इस अभियान में सबसे ज्यादा है। मतलब जनधन योजना में भी प्रतीकात्मकता है, गांवों को गोद लेने में भी प्रतीकात्मकता है, लेकिन इस कार्यक्रम में तो प्रतीकात्मकता ही है और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। अगर कुछ और होता तो इसके साथ में बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती। सबसे पहला काम यह तो भारत में एक समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय, इसको सफाई मजदूर समुदाय कहते हैं, जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से केवल वो सफाई कर रहा है, स्वच्छता लाना में लगा हुआ है। उसके जीवन को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, इस कार्यक्रम के साथ ऐसी कोई भी बात प्रत्यक्ष, कई खुफिया तौर पर जुड़ी हुई तो मुझे नहीं पता, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी तरीके से दिन रात जो कचरा है, अपनी सड़क का कचरा तो आप झाड़ के किनारे कर देंगे, दरअसल उस कचरे का करेंगे क्या, वो कैसे प्रोसेस होगा कचरा, वो कहां जाएगा, किस कूड़े के ढेर पर जाएगा, कूड़े के ढेर पर डाल देंगे तो उस कूड़े के ढेर का क्या होगा। उसके बाद दिन रात ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ मसला है, स्वच्छता, दिल्ली के किनारे दोनों कोनों पर दिखा है, प्रदूषण से जुड़ा हुआ मसला है, जो कार है दिन रात प्रदूषण, कार लॉबी जो है, जो जिसको कोई रोक नहीं सकता इस देश में, इस देश की सबसे ताकतवर लॉबी है, उसको कैसे आप रोकेंगे हवा को प्रदूषित करने में। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो औद्योगिक प्रदूषण है, उसको आप कैसे रोकेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा कहना है कि ब्लूप्रिंट आपके हिसाब से प्रतीकात्मक, चूंकि प्रतीकात्मकता की मात्रा बहुत है और इस मामले में नरेंद्र मोदी की राजनीति काफी कुछ मायावती की राजनीति से मिलती जुलती है। हम जानते हैं कि प्रतीकात्मकता की राजनीति शुरू में आपको एक मनोवैज्ञानिक उछाल देती है, बाद में उसका क्या राजनीतिक नतीजा होता है ये मायावती के हश्र से हम लोग देख सकते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर प्रतीकात्मकता ही रहेगी, कोई ठोस बात नहीं होगी, केवल सेलिब्रिटीज के जरिए, फिल्मी कलाकारों के जरिए यही सब होता रहेगा, तो ऐसा जो हुआ है इस्लामिक सेंटर के सामने, ऐसा कई बार होना लाजमी है। ये तो पकड़ गया, इससे पहले भी हुआ होगा ऐसा जो पकड़ा नहीं गया, तो ये सब देखने की बातें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वच्छता अभियान जो है वो नहीं होना चाहिए या वो कोई गलत अभियान है, ये नहीं। उसके ऊपर कोई सवाल कर भी नहीं रहा है और उसके ऊपर चर्चा की जरूरत भी है। विल्सन साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे। मैं कहना ये स्वच्छ भारत एक अभियान है अभी देश पे, इसका पहले हम सोचना स्वच्छ कौन कर रहा है ये देश पे आज तक, उनका मामला क्या है ये आप सबका जानकारी है। स्वच्छता इधर देश पे एक जाति का लोग ही करते हैं, ये जाति का मामला है। जाति वजह से इतने साल इतने पीढ़ी से मेरा जैसा, मेरा समुदाय जैसा सारे लोग साफ कर रहा है और मलमूत्र हाथ से डोरा है, ये कानून भी है, इसका निषेध कर दिया, फिर भी चल रहा है। इसका अभियान का पहले पहले प्रधानमंत्री ये समुदाय से माफी मांगना, हम गलती कर दिया, ये समुदाय का ये काम पर लगा के, ये संदेश तो ये अभियान पे कहीं भी नहीं है, कोई पत्रिका पे, कोई चैनल पे भी, कोई नेता भी कोई नहीं है। अक्टूबर 2 पे वो साफ किया था। अक्टूबर 2 पे कौन साफ किया? ये भी तो एक चीज है कि आप बाकी जो लोग हैं, जिस समुदाय की आप बात करें, उसके अलावा जितने लोग हैं जो इस तरह के साफ सफाई के काम को छोटा काम समझते थे, वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो तो एक अच्छी बात है। वो कैसे अच्छा बात होता है, अभी वो सारे लोग कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी एक कॉल दे सकते, सफाई का काम करने वाला देश पे कितने लोग हैं, एक दिन बंद करेंगे, सारे लोग एक दिन सफाई करो, वो तो कभी नहीं होते ना। चीन पे वही हुआ, सफाई का काम सारे एक दिन बंद होगा, सारे सिविल सोसाइटी एक दिन साफ किया, वो समय मालूम होते हैं, वो तो कहीं नहीं होते हैं। और आज बोलते हैं हम सफाई कर्मचारी समुदाय का, हम बोलते हैं हमारा बच्चे का सबका झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो, अभी आप आएंगे अरे सारे झाड़ू पकड़ो बोलेंगे। ये अभियान अभी ये जाति प्रथा का विरोध, कितने आंदोलन क्रांति चल रहा है, इसका विरोध है वो। इसका पहले पहले हम बताना, अभी वो सारे लोग आ रहे हैं कर रहा है। ये समुदाय का क्या मुद्दा है, उनका समस्या है कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम टेका आ गया, उनका 3000 सैलरी देते हैं, सारे लोग काम करने वाला 3000 समुदाय को नुकसान है। अब ये कह रहे हैं कि इस अभियान से समुदाय को नुकसान है, वही कह रहे हैं। कह रहे हैं ये जो जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष चल रहा है, ये अभियान दरअसल उसके खिलाफ है, क्योंकि ये सफाई मजदूरों की ऊपर जिम्मेदारी डालता है कि आप झाड़ू छोड़ के जो कलम पकड़ने का अभियान चला रहे हैं, उसकी बजाय आप कलम छोड़ के झाड़ू ही पकड़े रहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का आदेश है। अभी हरियाणा पे स्कूल पे अपना बच्चे, वाल्मीकि समुदाय का बच्चा, वो
वो बताया था मैं झाड़ू नहीं पकड़ेंगे, मैं झाड़ू नहीं पहुंचेंगे। वो स्कूल हेडमास्टर उनका डिसमिस कर दिया। वो पता ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान सफाई वाला का नहीं है। कौन अभी ये देश पे साफ सफाई नहीं किया उनका चाहिए वो सीखना। अगर आप अभी कल एजुकेशन के लिए, लिटरेसी के लिए एक प्रोग्राम चलाएंगे, कॉलेज जाके सबका आप फिर दोबारा सिखाएंगे कैसे लिखना, उनका जरूरत नहीं। कौन नहीं सिखाया था, कौन का लिखना पढ़ना नहीं आते हैं उनका सिखाना। स्वच्छ भारत भी आज सफाई वाला का, सफाई समुदाय का नहीं है। कौन बिना काम अभी चला उन्हीं वो सीखना पड़ेगा। समीर जी, आप ये बयान सुन रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, इसमें ये जरूर सवाल है कि व्यापक इसे नहीं बनाया गया और जिस वर्ग ने, जिस समुदाय ने पूरे जमाने से सफाई, साफ सफाई का काम किया है, ये अभियान कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जा रहा है। देखिए क्रांति जी, मैं बहुत कम शब्दों में कहूंगा। पहले तो मैं अभय जी को और बेजवाड़ा साहब को नमस्ते करूं, मेरे बड़े हैं और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं देश के। मगर उन्होंने जो विषय को रखा, मुझे आज मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नकारात्मकता अपनी पराकाष्ठा पे है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा देश को साफ रहना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें लिटर नहीं करना चाहिए। कहीं भी कचरा फेंक दिया, कार से निकाल के केला फेंक दिया, वो हमें नहीं करना चाहिए। यहां वहां थूक देते हैं, यहां वहां हम लघुशंका कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और क्या कहा? और कहा कि अच्छा सभी लोग अपनी खाली एक कम्युनिटी पर डिपेंड मत हो जाओ। और उन्होंने भाषण में कहा था कि एक ही सफाई कर्मचारी कम्युनिटी पूरी देश की सफाई करती रहे और आप लोग गंदगी करते रहो, ये नहीं चलेगा। आपको भी झाड़ू उठाना पड़ेगा और थोड़ी सफाई आपने भी करनी पड़ेगी अपने कम्युनिटी का। तो इसमें क्या गलत कर दिया प्रधानमंत्री जी ने? अब देखिए, मेरे मित्र कह रहे हैं कि आपकी सैलरी बढ़ानी होगी, आपने एनवायरमेंट लॉस ठीक नहीं किया। ये तो ठीक उसी प्रकार है कि अच्छा सफाई अभियान शुरू कर दिया आपने, झुमरी तलैया में वहां पे जो धान के खेत लगे थे उस पे पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे किया कि इसे और व्यापक बनाया जाना चाहिए था। केवल झाड़ू के साथ इसे जोड़कर, और जैसा कि आपने कहा सामाजिक तौर पर भी हम लोग हिंदुस्तानी बहुत गंदगी फैलाते हैं, उससे छोड़कर, लेकिन बाकी जो समुदाय है उनके भलाई के लिए भी और कुछ प्रोविजन या सोचा जाना चाहिए था, ये सवाल था उनका। यानी जो है उससे शिकायत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होने की गुंजाइश थी, ये मांग। उस पे भी काम होगा। नहीं, बिल्कुल कृषि में भी काम होना चाहिए, चंद्रमा में भी हमें जाना चाहिए। ये सब अलग अलग विभाग है और विभागीय स्तर पे उन पे भी काम हो रहा है। सफाई अभियान चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। बस सफाई अभियान चल रहा है, अब वाल्मीकि समाज के लोगों को ना हम पढ़ाएंगे ना उनकी हम तनख्वाह बढ़ाएंगे। वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है, जरूर करेंगे, वो चल भी रहा होगा काम। मगर सफाई अभियान एक अवेयरनेस कैंपेन है, ये क्यों, इसमें क्या बुराई है? इसमें डिबेटेबल विषय ही नहीं है। ये तो सबको, जितने मेरे प्यारे मित्र बैठे हैं, सबको बल्कि हाथ से हाथ अभियान पर डिबेट नहीं है सर, अभियान पे भी डिबेट है। फोटो अपॉर्चुनिटी में तब्दील किए जाने का खतरा है, जो कि खुद प्रधानमंत्री ने आगाह किया था, उसके ऊपर डिबेट है कि क्या ये वाकई हो रहा है कि नहीं, इससे अभियान डाइल्यूट होता है कि नहीं, इससे असर उसका कम होता है कि नहीं, अगर हम इस पूरे सफाई अभियान को फोटो अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर ले। मीम अफजल साहब, आप कुछ कह रहे थे। क्रांति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे। जी, जिस इशू को लेकर के बात शुरू हुई है, मैं पहले वहीं से शुरू करूंगा। देखिए, इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। लेकिन मैं आपको वो हकीकत बताना चाहता हूं जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ, और वो हकीकत ये है कि इस्लामिक सेंटर के इस अभियान को जब शुरू किया गया, जहां दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद थे, शाजिया इल्मी भी मौजूद थी, और बाकी हमारे बहुत से दोस्त मौजूद थे सब। मैं भी इस्लामिक सेंटर का मेंबर हूं। ठीक है। मुझे तो ऐसा कोई इनविटेशन मिला नहीं। नॉर्मली सारे इनविटेशन मेरे पास भी आते हैं, लेकिन इस मौके पर नहीं आया। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बता रहा हूं आपको जस्ट जानकारी की तरफ। ठीक है। पीछे उर्दू में एक पोस्टर लगा हुआ था, एक पूरा बैकड्रॉप में एक उर्दू में पोस्ट लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ था कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के अंदर सफाई अभियान की शुरुआत की इफ्तिताह, यानी उसका इनॉग्रेशन किया गया। और सतीश उपाध्याय जी ने अभी एक बयान में कहा है, एक टेलीविजन चैनल को कहा कि उसके अंदर कहीं कोई, हमें तो कुछ मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हम ये शुरू करना चाहते हैं मुस्लिम इलाकों में, तो मैं वहां चला गया। बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये भी कहा कि दिल्ली 6 के
अंदर उन्होंने कहा कि हम कुछ सफाई अभियान शुरू करना चाहते हैं। जी तो पहली बात यह है, यहां बहुत लोगों ने उठाया, मैं दोबारा नहीं उठाना चाहता हूं, कि लोधी रोड पर जहां यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर है बराबर में, जहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, खान मार्केट वहां से चंद कदम के फासले पर है, खुद इस्लामिक सेंटर बहुत साफ सुथरा रहता है। सफदर खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं, इतना साफ तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा हाँ ठीक है सर। माइनॉरिटीज से जुड़ा हुआ। तो वहां से इसको शुरू करने की क्या जरूरत थी? आप दिल्ली 6 में शुरू करते। और आपको यह लिखने की क्या जरूरत है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में स्वच्छ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, यहां से उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। क्या आपने इससे पहले किसी जगह पर किसी भी नेता के साथ लिखा है कि हिंदू एरियाज के अंदर स्वच्छ अभियान की, या सिख एरियाज में या क्रिश्चियन एरियाज में ऐसा कर रहे हैं? ये मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया आपने, जब केवल इस्लामिक सेंटर था वो? दूसरी एक बात और मैं यहां क्लैरिफाई कर दूं, जिसको सफदर साहब भी तस्दीक कर देंगे, कि इस्लामिक सेंटर का नाम जरूर इस्लामिक है, लेकिन उसमें पाबंदी नहीं है। अभय दुबे भी उसके मेंबर हो सकते हैं, समित पात्रा भी उसके मेंबर हो सकते हैं, और हैं अनगिनत ऐसे गैर मुस्लिम लोग हैं जो उसके मेंबर